अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव कॉर्नर। तो आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 3। तो आज हम क्रॉप टूल और आई ड्रॉपर टूल को सीखेंगे। इनके बड़े बेसिक से फंक्शन है, तो ये इसीलिए क्लास बहुत छोटी सी होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक छोटे हैं उन पर मैं छोटी छोटी क्लास बनाऊं, क्योंकि कुछ दिनों में बहुत लंबी क्लासेस आने वाली हैं जिनको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। मेरी पिछली दोनों क्लासेस का लिंक आपको आई कार्ड बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाएं पहले उनको देखें और फिर इस वीडियो पे आए ताकि आप कोर्स के साथ साथ चलते रहें। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, तो चलें शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने इन 4 टूल का आपको समझा दिया है। तो आज हमारा टूल है क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल का नाम आपने पहले भी सुना हुआ है। फोटो या वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में क्रॉप टूल का यूज जरूर होता है, चाहे वो मोबाइल की एप्लीकेशन हो या पीसी का सॉफ्टवेयर हो। तो इस टूल से हम फोटो या वीडियो को श्रिंक कर सकते हैं। जस्ट सपोज अगर हमने इस पिक्चर को क्रॉप करना है तो क्रॉप टूल पे क्लिक करके हम ये हमारे पास एक हैंडल से आ जाएंगे। इसके थ्रू हम इजीली जैसे मर्जी चाहे इसको क्रॉप कर सकते हैं, जिस एंगल में चाहे मर्जी हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो इसके कुछ ऑप्शंस भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रेशो लिखा हुआ है, हम इसको फ्रीली जैसे मर्जी चाहें, ये प्रोपोर्शनली नहीं हो रहा होगा, जैसे मर्जी चाहे हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। और इससे अगला हमारे पास ऑप्शन है विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन। यहाँ पे हम विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन मेंशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्रॉप कर सकेंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीसेट ऑलरेडी इसके अंदर हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं, बट मोस्टली रेशो पे रह के ही काम किया जा रहा होता है। तो हम रेशो करके अपने अकॉर्डिंगली इसको जैसे क्रॉप करना चाहें हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। जस्ट तो हमने यहाँ से क्रॉप कर दिया। अब यहाँ तो हम यहाँ पे इंटर प्रेस कर दें, यहाँ ये ऊपर एक टिक का साइन है, इसको हम टिक कर देंगे तो ये पिक्चर क्रॉप हो गई है। अब कंट्रोल-Z से मैं एक दफ़ा बैक कर लेता हूँ इसको। तो जैसे ही मैंने पिक्चर ओपन किया है हमें नज़र आ रहा है कि ये पिक्चर थोड़ी सी टेढ़ी है। तो अगर हमने पिक्चर को सीधा करना हो तो ऑप्शन में इसके लिए एक बड़े मज़े का टूल है, ये स्ट्रेटन। इस पर हम क्लिक करेंगे और जहाँ से हमने पिक्चर को स्ट्रेट करना है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जस्ट सपोज हमें एक यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको ड्रॉ कर लिया। जैसे ही मैं क्लिक को रिलीज़ करूँगा तो इसने पिक्चर को सीधा कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे तो ये देखें इसने पिक्चर को बिल्कुल सीधा कर दिया है। पहले हमारी पिक्चर ऐसे थी, अब हमारी पिक्चर ऐसे है। तो इस टूल से हम पिक्चर्स को ऐसे सीधा भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो इसके बाद हमारे पास ये कुछ ग्रिड आ जाते हैं, जैसे रूल ऑफ थर्ड, ग्रिड, डायगोनल, ट्रायंगल, गोल्डन रिंग और गोल्डन स्पाइरल। ये अब आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप कौन सा चूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम रूल ऑफ थर्ड ही अप्लाई हो रहा होता है, ये फोटोग्राफी का एक रूल है तो वही इस पर अप्लाई हो रहा होता है। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने प्रोमिनेंट करना है तो हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करेंगे। जस्ट सपोज अगर वो ये पॉइंट है तो हम इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आएंगे। तो ऑप्शन बार में हमारे पास एक और ऑप्शन है डिलीट क्रॉप पिक्सल। पहले मैं इसको अनटिक करता हूँ और अगर हम पिक्चर को क्रॉप करते हैं, जस्ट सपोज अगर हमने पिक्चर को इस तरह क्रॉप कर लिया और यहाँ पर हम ओके कर देते हैं, तो अभी भी जो हमने पिक्चर क्रॉप किया है उसके रिमेनिंग पिक्सल हमारे पास हैं। जो साइड की पिक्चर थी वो अभी तक हमारे पास सेव है। अब वो सेव कहाँ पे हमें दिख क्यों नहीं रही? अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बाकी सारी वो इमेज दिख जाएगी। हम अगर हम चाहते हैं हमसे गलती से ज़्यादा क्रॉप हो गया, हमें कम क्रॉप करना था, तो हम इस तरह मज़ीद कर सकते हैं। अब फिर ओके कर देंगे। अभी फिर हमें कुछ चेंजिंग करनी है तो हम फिर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शन आ जाएगा, हम फिर इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको अनटिक रखेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम पिक्चर को दोबारा भी क्रॉप कर सकते हैं। और अगर हम इसको चेक कर देते हैं और इसके बाद हम क्रॉप करते हैं, अभी हम इसको क्रॉप करते हैं यहाँ तक और हमने इसको ओके कर दिया और अभी क्लिक करने पे हमारे पास सिर्फ यही फ्रेम आ रहा है। हमारे जो पुराने पिक्चर के पिक्सल थे, जो बाकी फ्रेम था, वो सब डिलीट हो गया क्योंकि हमने इसको चेक किया हुआ था। तो आप इस ऑप्शन को अनटिक रखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो काफ़ी टाइम बाद आपको ये फील हुआ कि नहीं, अगर हमें थोड़ी सी कम क्रॉप कर लेते, अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा क्रॉप कर लेते तो उस पर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। बट अगर ये अनटिक होगा तो आपके पास तभी भी ऑप्शन होगा कि आप मज़ीद पिक्सल को, मज़ीद फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। तो क्रॉप टूल हमारा पिक्चर को सिर्फ क्रॉप करने के लिए यूज़ नहीं होता, हम इसे कुछ पिक्चर में ऐड भी कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा इसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल-Z कर लेता हूँ पहले और अब हम पिक्चर को थोड़ा सा ऊपर से बढ़ा लेते हैं। ये थोड़े से पिक्सल हम ऐड कर लेते हैं और ओके करने से पहले यहाँ पे एक फिल का ऑप्शन है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, इसको हम कंटेंट अवेयर फिल कर देंगे। इसको चेक करके अगर हम यहाँ से टिक करेंगे थोड़ी सी यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और जो एक्स्ट्रा पिक्सल थे वो यहाँ पे फिल हो गए हैं। तो थोड़ी सी फिलिंग करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसको बहुत ज़्यादा इसका इतना यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उससे क्या होगा कि यही पिक्सल रिपीट हो रहे होते हैं तो वो बहुत बुरा सा इफेक्ट बना देते हैं। तो मेक श्योर अगर आपने थोड़ी सी अगर ऐड करनी ना, कुछ ही पिक्सल ऐड करने हैं तो कंटेंट अवेयर फिल आप चला सकते हो।
अदरवाइज आप क्लोन भी कर सकते हो, बट क्लोन की क्लास आगे है तो मैं आपको अभी नहीं, मैं आपको वो आगे किसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी क्रॉप की क्लास है। तो हमारा नेक्स्ट टूल है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। जाहिर है नाम से पता लग रहा है कि क्या मतलब होगा, लेकिन फिर भी मैं इसके एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। तो लेट्स सपोज ये एक बुक है जिसका मुझे सिर्फ एक ये वाला पेज चाहिए, सिर्फ एक साइड पेज चाहिए, मुझे पूरी बुक नहीं चाहिए। तो इसको मैं क्रॉप कैसे करूँगा? तो सिंपल, वहाँ से हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल ले लेंगे और ये हमारे पास वही सेम उसी तरह का आइकन है, बट थोड़ा सा चेंज है। तो हम यहाँ एक कॉर्नर पे हल्का से क्लिक करेंगे सिर्फ, और फिर यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। अभी हम इसके बेसिकली एजिस पे क्लिक कर रहे हैं, बिल्कुल एजिस पे जहाँ से हम इसको क्रॉप करना है। और इसके ये लास्ट पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अभी हम यहाँ से इसको चेक कर देंगे। तो ये देखें वो बुक का ही पेज हमारे सामने एक फ्रंट एक बिल्कुल सामने से शो हो गया है, विच इज़ क्वाइट ईजी। यहाँ से आप इजीली इसको रीड भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बार में इसके कोई इतने खास ऑप्शंस हैं नहीं, बट फिर भी हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक छोटी सी ना सिलेक्शन कर लेते हैं। ये हमारी सिलेक्शन कंप्लीट होगी और यहाँ पे हमारी आएगी वेट, हाइट और रेजोल्यूशन जो इस इमेज की है। अगर हम फ्रंट इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये इस इमेज की हमारे पास रेजोल्यूशन लाइक मतलब हाइट आ गया, वेट आ गई है। और हमारे पास ये शो ग्रिड का ऑप्शन है कि अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ये हमें ग्रिड शो होगा, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ग्रिड शो नहीं होगा। तो खैर इसकी ऑप्शन बार में इतने को खास ऑप्शन है नहीं। तो हमारा नेक्स्ट टूल है आई ड्रॉपर टूल। तो नाम से ही जाहिर है कि ये टूल किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी जगह का कलर कॉपी करने के लिए। जस्ट सपोज हमें यहाँ का कलर चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ का कलर चाहिए हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें वहाँ का एक सिलेक्टिव कलर जो भी कलर वहाँ पे है वो मिल जाएगा और वो हमारे फिल में आ जाएगा इधर जो भी कलर चेंज कर रहे हैं। अभी हम इसके ऑप्शन में आ जाते हैं। ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है सैम्पल साइज़। तो ये 0 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप यहाँ से 3x3 या 5x5 कर लें। तो 5x5 से क्या होगा कि अगर हम ये वाला कलर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके आसपास कुछ और जो इससे मिलते जुलते कलर होंगे वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ से पॉइंट सैंपल कर देंगे तो बाय मिस्टेकनली अगर हमने किसी ऐसे पिक्सल को सेलेक्ट कर लिया है जिसमें डिस्टॉर्शन है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे ये जगह है यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया किसी स्पेसिफिक ऐसे पिक्सल पे, तो वो वाला कलर आ जाएगा जो हमें बाद में बहुत ज़्यादा इशू करेगा, हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इशू करने वाला है। तो बेहतर होता है कि अगर आप 5x5 या 3x3 जो आपकी मर्ज़ी, मैं यूजुअली 5x5 यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसी को सेलेक्ट कर लें। तो इसे अगला ऑप्शन है सैम्पल। सैम्पल यहाँ पे करंट लेयर ही ठीक रहता है क्योंकि बाकियों का इतना खास इस्तेमाल होता नहीं है। करंट लेयर जो आप जिस लेयर पे काम कर रहे हैं, करंट एंड बिलो आप जिस लेयर पे काम कर रहे हैं और उससे नीचे वाली ऑल लेयर नो एडजस्टमेंट, तो मेक श्योर आप करंट लेयर ही कर लें, ये बेहतर रहता है। और इससे अगला ऑप्शन है शो सैम्पलिंग रिंग। अब इसका क्या फ़ायदा है? जस्ट सपोज मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो मैं जिस कलर पे भी सेलेक्ट कर रहा हूँ वो मेरे यहाँ फिल में ऐड हो रहा है। ये देखें जो सा कलर मैं सेलेक्ट करूँगा वो मेरे फिल में ऐड हो जाएगा। बट अगर हम इसको चेक कर देते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि लेट्स सपोज हमने ये वाला कलर सेलेक्ट किया, ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया और अभी हमें एक डार्क कलर चाहिए। तो जैसे हम डार्क कलर पर क्लिक करके होल्ड करेंगे तो नीचे वाला प्रीव्यू हमें दिख रहा है जो हमने लास्ट कलर सेलेक्ट किया था और ऊपर वाला वो प्रीव्यू दिख रहा है जो हम अभी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इस पर हॉवर भी करेंगे तो जैसे जैसे हम हॉवर कर रहे हैं वो कलर हमारा चेंज होता हुआ आ रहा है जो कि काफ़ी बड़ा होकर विजिबल हो रहा है। तो कलर चूज़ करना हमारे लिए आसान काफ़ी होता है। और इसके बाद हमारा लास्ट टूल है कलर सैम्पलर टूल। ये ऐसा टूल है कि ये टूल ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका काम क्या है। जस्ट सपोज हमें यहाँ पे 2 कलर्स की वैल्यू चाहिए, एक इस कलर की वैल्यू और एक हमें इस कलर की वैल्यू चाहिए। तो सिंपली हमने इस 2 जगह पर सिर्फ क्लिक किया और इन्फो के अंदर हमारे पास ये फर्स्ट की वैल्यू आ रही है विच इज़ दिस वन और ये सेकंड की वैल्यू आ रही है विच इज़ दिस वन। यहाँ पे हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू इन तीनों की वैल्यू हमारे पास आ रही है कि जो हमने फर्स्ट सैंपल लिया था उसके रेड इतना आ रहा है, ग्रीन इतना आ रहा है, ब्लू इतना आ रहा है और ये हमारा सेकंड सैंपल था जो हमारी ये वैल्यू आ रही है। ये टूल इतना इस्तेमाल नहीं होता लेकिन एटलीस्ट आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो दैट्स इट। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।